तो भाई प्रभास की फौजी, अक्षय का हैवान, किसने बोला नमित मल्होत्रा की फिल्म को बीजेपी स्पॉन्सर्ड रामायण। 2 दिन तक अंडरवियर ऑफिसर बनने के बाद 3 तगड़ी अपडेट्स ढूंढ के लाया हूँ, एक एक करके सब बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डार्लिंग प्रभास की फौजी की। तो भाई इंटरनेट पे आग लगी हुई है, तेलुगु 360 की रिपोर्ट्स पढ़ लो, ट्विटर के टाइमलाइंस चेक कर लो, एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है और वो है अपने रेबल स्टार। फौजी के नए पोस्टर और रिलीज डेट ने डिजिटल दुनिया में जो बवाल मचाया है, उससे बाकी सारी फिल्मों के पीआर डिपार्टमेंट्स को टेम्पररी डिप्रेशन में डाल दिया। प्रभास का नया पोस्टर ड्रॉप हुआ है और समझ लो कि डिजिटल क्राउन उन्होंने ऐसे पहना है जैसे उनके बाप का राज हो। पोस्टर का सीन एक बार देखना, प्रभास बिना शर्ट के, धोती पहने, खून से लथपथ एक पत्थर पर बैठे हैं और आसपास लाशों के ढेर है और हाथ में गन। टैगलाइन दी गई है, बटालियन वो फाइट्स अलोन। मतलब ब्रिटिश आर्मी के सामने बाकी इंडियन सोल्जर शायद छुट्टी देते, तो प्रभास ने सोचा कि चलो यार संडे है, अकेले ही पूरी बटालियन को लपेट लेते हैं। ऊपर से लोगों को अपने खुद के फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं है जितनी इस बात की है कि कल्कि और द राजा साहब के बाद प्रभास क्या करेंगे। लेकिन फौजी के एक पोस्टर ने सारे हेटर्स को अज्ञात पर्व में भेज दिया है। अब देखो 3 दिसंबर को आने वाले हैं प्रभास और क्रिसमस से पहले ही पूरे 3 हफ्ते का खुला मैदान अपने नाम कर लिया है और फैंस को बोल दिया है कि विंटर इज कमिंग। मतलब जब पूरे देश में दिसंबर की ठंड शुरू होगी तब थिएटर्स में लगेगी आग। और एक्शन पीरियड ड्रामा सर्दियों में वैसे भी बेस्ट चलता है। आपको याद ही होगा एनिमल और पुष्पा ने दिसंबर रिलीज में क्या किया था। अब बात करते हैं इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म, जिसकी रिलीज से पहले ही इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है, वो भी हमारा पड़ोसी देश, जिससे हमारी गवर्नमेंट की इतनी फटती है कि गलवान वगैरह को डब्बे में डाल दिया जाता है। तो देखो एक तरफ नमित मल्होत्रा प्लान कर रहे थे कि चाइना के बॉक्स ऑफिस पे रणबीर कपूर की रामायण का झंडा गाड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज मीडिया ने फिल्म को बॉलीवुड की जगह सीधा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का प्रोजेक्ट घोषित कर दिया है। अब देखो होता क्या है ना कि हुक्सियो नाम का एक बड़ा चाइनीज मीडिया प्लेटफॉर्म है जो नमित मल्होत्रा के 4000 करोड़ के बजट को देखकर चक्कर में आ जाती है। अब वो सोचते हैं कि भाई सिर्फ एंटरटेनमेंट और टिकट सेल्स के लिए कोई इतना अंधा पैसा कैसे लगा सकता है। ऊपर से उन्हें वी चैट पर एक आर्टिकल भी मिल जाता है जो कि किसी घर के भेदी ने पोस्ट की होती है, मतलब आयरॉनिकली किसी इंडियन ने लिखा होता है और चाइनीज में उसे ट्रांसलेट किया होता है। अब वहीं से एक नया नैरेटिव शुरू हो जाता है। यहाँ पे चाइनीज मीडिया खुद को फिल्म क्रिटिक की जगह पॉलिटिकल एनालिस्ट बना लेती है। उनका दिमाग चलता है और वो घोषित करते हैं कि ये कोई आम बॉलीवुड फिल्म नहीं, ये एक वेल प्लान्ड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। लॉजिक ये दिया जाता है कि ये फिल्म ठीक उस टाइम पे रिलीज हो रही है जब अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो इन छोटी आंख वाले चाइनीज लोगों के हिसाब से ये सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि इंडिया की कल्चर, लेगेसी और आइडेंटिटी को दुनिया के सामने सेट करने का एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जोक ये है कि जो देश खुद अपना इंटरनेट, हिस्ट्री और मीडिया फिल्टर करके चलाता है, जहाँ की सारी फिल्में स्टेट अप्रूव्ड होती है, वो बैठ के दुनिया को प्रोपेगेंडा पे लेक्चर झाड़ रहा है। मतलब कहते हैं ना कि खुद के लगे घोड़े फिर भी छाती करते चौड़े। देखो नमित मल्होत्रा चले थे चाइनीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाने, पर वहाँ के एनालिस्ट ने अभी इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा घोषित कर दिया है। बट अगर ये नैरेटिव वहाँ की जनता में सेट हो गया तो चाइना आगे चलकर इसके रिलीज पर सेंसर का डंडा भी चला सकता है, जिससे फिल्म के ओवरसीज बॉक्स ऑफिस डायनामिक्स पे काफी असर पड़ सकता है। और हाँ, क्या ओडिसी सच में एक बहुत ही ओवरहाइप्ड फिल्म है, इस पे एक डिटेल वीडियो प्रेजेंट है, तो जरूर से जाके देखना।